हेलो गाइस, नमस्ते एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सुबह का दिन अगर आपका अच्छा गुजरता है तो सारा दिन अच्छा चला जाता है, ये तो आप मानते ही होंगे। जी हाँ, मेरा भी दिन अच्छा ही गया क्योंकि सुबह आरना स्कूल चली गई, ऑफिस जाने वाले ऑफिस, और फिर आहाना को भी मैंने स्कूल के लिए रवाना कर दिया। और दोपहर का खाना खाने के बाद में मैं शाम के लिए ही बना रही थी ये आलू वड़ी। आलू पत्ता जो होता है, और वो एक ऑथेंटिक टाइप का डिश बनाते हैं, सारे लोग बनाते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से बनता है। मैं बहुत कम बनाती हूँ, बट घर में जैसे मैंने कहा था बच्चे को पसंद आता है तो बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा वक्त लगता है ये सारी चीज़ें बनाने के लिए, इसके लिए शाम से मैंने शुरुआत कर दी थी इसे बनाने के लिए। बेसन में ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने हरा मसाला डाला था और हल्दी नमक जो आपका रहता है वो सारी चीज़ें मैंने डालकर बेसन को तैयार कर लिया था। एक थिक पेस्ट आपको तैयार करना होता है। और ये आलू के जो पत्ते हैं ना, उसको वॉश करके मैंने एक सेट जैसा बना लिया था, क्योंकि जब आप लेयर करते हो तो फिर वो सेट आप जब लगाते हो तो आपको ईजी पड़ता है, क्योंकि पत्ते जो होते हैं बड़े से लेके छोटे साइज़ में अवेलेबल होते हैं, तो वो एक लेयर वाइज आप लगाते हो ना तो अच्छा बन जाता है। तो इसको बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि हर आपको लेयर बाय लेयर इसमें सारा काम करना होता है। तो मैं पहले फ़िलहाल तो इसे तैयार कर रही थी, और जितने भी बेसन वगैरह जो आप देख रहे हो मैंने उस पे लगाया। आप और भी थिक तरीके से भी इस पे लगा सकते हो। तो मैंने बस इसी को तैयार किया था, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 ही बन पाया था, ज़्यादा बन नहीं पाया था क्योंकि पत्ते इतने ज़्यादा भी नहीं थे। और फ़िलहाल मेरे पास और कोई यूटेंसिल्स ऐसे अवेलेबल नहीं थे जहाँ पर मैं इसको स्टीम दे सकूँ। तो ये इडली का जो बर्तन आता है उसी में मैंने इसको ऑयल लगाकर मैंने जो पत्ते थे उसके ऊपर रख दिया था। वो इसके लिए ताकि आप जब वो स्टीम करके हो जाए ना तो वो आप बराबर से उसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये 4 लेयर जो थी मेरी वो तैयार हो गई थी, बट मैं एक एक कर कर ही उसको डाल पाई, क्योंकि स्टीमर में अगर मैं दोनों प्लेट एक साथ में डाल देती तो वो चिपक जाता। इसके लिए फिर मैंने 1 बाय 1 ऐसे डालकर ही मैंने उसको स्टीम होने के लिए दे दिया था। तो जैसे मैंने कहा शाम का टाइम था तो चाय तो मेरी बनती ही है, तो मैंने एक साइड में चाय चढ़ा दिया था, क्योंकि बिना शाम के चाय का सर काफ़ी पेन होने लगता है। तो मेरी चाय भी एक साइड में तैयार हो रही थी। एक लेयर बनकर तैयार हो गया था, और मैं अब यहाँ पर जो दूसरा मैंने तैयार करके रखा था वो मैं अभी स्टीम करने के लिए यहाँ पर रखूँगी, क्योंकि 5 मिनट या कुछ मिनट्स तो आपको ऐसे रखना ही होता है, क्योंकि अंदाजे से आपको यहाँ पर रखना होता है इसे। और ये 2 स्टीम होकर तैयार हो चुके थे। इसे मैं अच्छी तरीके से कट कर लूँगी। कट करने के बाद में जैसे मुझे अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था इसे कितनी टाइम रखना है स्टीम करने के लिए एंड ऑल दैट, बट एक प्रॉपर वो स्टीम हो चुका था। और मैं अगर ज़्यादा लेयर करती तो ये बहुत ही और अच्छे से थिक और ज़्यादा होता, बट ये ठीक था, नॉर्मल पतले पतले लेयर्स थे इसके। तो मैंने इसे अच्छी तरीके से कट करने के बाद में इसे फ्राई करने के लिए मसाला भी तैयार किया था। चाय मेरी बन के रेडी थी। मैंने चाय पीने के बाद में दूसरे प्रोसीजर स्टार्ट किए, और ये मैं मसाला तैयार कर रही थी। यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक लिया था, जीरा और राई, और एक मिर्ची जो हरी मिर्ची होती है मैंने वो लिया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तीखा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इसको मैंने, लोग सिलबट्टा भी बोलते हैं, सिलोटी भी बोलते हैं, तो मैंने उसके ऊपर ही इस मसाले को पीसा था। मेरे पास छोटा सा एक है जो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दिया था। तो ये जो पिसा हुआ मसाला है वो मैंने जो बॉइल्ड किया हुआ आलू पत्ता था उसमें डाला, साथ में हल्दी नमक और थोड़ा लाल मसाला डालकर, जो कश्मीरी पाउडर जो होती है वो डालकर मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था। और फिर बाद में कढ़ाई चढ़ाया। कढ़ाई में अच्छी तरीके से जब ऑयल गरम हो गया था, फिर आपको डायरेक्टली उसमें ये आलू वड़ी जो तैयार की हुई है मसाले के साथ में वो आपको डालना है, और उसे अच्छी तरीके से फ्राई होने के लिए देना है, ताकि जो मसाले हमने ऊपर जो कोट किया है वो अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए और उसमें कोई स्मेल ना रहे।
तो इसे थोड़ा सा टाइम दीजिए और ये अच्छी तरीके से आपका फ्राई होकर हो जाएगा। उसके बाद आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, फ्राई किया हुआ भी खा सकते हैं, या आप चाहे तो इसके लिए ग्रेवी भी बना सकते हैं। मैंने इसके लिए ग्रेवी तैयार किया था, जिसमें मैंने इसी कढ़ाई में वापस से ऑयल डालने के बाद जो मसाले मैंने पीसे थे वो मैंने उसमें डालकर अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया। उसमें भी मैंने नमक और हल्दी ऐड किया था, वो वीडियो मेरा थोड़ा स्किप हो गया था। बट फ्राई करने के बाद में आप उसमें पानी डालिए, और जो बेसन की कोटिंग मैं कर रही थी वो बेसन बच गया था, तो उसमें मैंने पानी डाल दिया था। जब आप वो वाला ग्रेवी आप डालोगे पानी में, तो आपकी जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी थिक हो जाएगी, जैसे कड़ी होती है ना, उस तरीके की थिक हो जाएगी। बस ये मेरा तैयार हो गया था। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ दूसरे दिन, जहाँ पर मैं अपने काम को आपको इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ। बहुत सारे लोग नहीं जानते कि मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ और साथ ही साथ मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। तो नेक्स्ट डे जब मेरे ट्रिप से पहले ही मेरा एक अपॉइंटमेंट ऑलरेडी फिक्स हो गया था कि मुझे यहाँ पर आकर एक कमर्शियल प्लेस की वास्तु देखनी थी, बट एज एन मेरा ट्रिप था, इसके लिए चीज़ें थोड़ी सी पोस्टपोन्ड हो गई थी। ये जो कमर्शियल प्लेस है, यहाँ पर उनको बेसिकली सारी एंटायर जो भी चीज़ें थी सारी सब कुछ चेंज करना था, सिटिंग एरिया चेंज करना था, एम्प्लॉयज़ है वहाँ पर, उनके सेल्स पर्सन है, उनका बॉस की जो प्लेसमेंट होती है बैठने की, और साथ ही साथ में फेसिंग की डायरेक्शन, ये इन्हें यहाँ पर देखना था। इसके लिए उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया था। ये प्लेस अंधेरी में ही था और अगर मम्मा निकाल देगी टक करके, उसको बोलो ना जो एक ब्रीदिंग लो, ऐसे करने बोलो, पट के निकाल दो। अरे हाथ तो लगाने दे। ये कैसे दांत आते तुम लोगों के? एक अंदर दो दो दांत है ही पहले से, और ऊपर से ये दांत। मैं पहले दांत को पोंछूं, उसके बाद पीछे निकाल देती। एज यू विश। यहाँ रात को आहाना अपने दांतों के साथ में स्ट्रगल कर रही थी, क्योंकि उसके जो सामने के मिल्क टीथ होते हैं वो हिल रहे थे और वो टूट नहीं रहा था, और बेचारी को खाने पीने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। तो हम देख रहे थे अगर निकल सकता है तो निकाल देते हैं दांत को। आप रिकॉर्डिंग मत करो। अरे यार मेरे को आप कितने स्ट्रांग हो, खुद से दांत खींच के निकाल रहे हो, तो फिर ब्लड आ रहा है। और मेरे आप चादर से पोंछ रहे हो, बदतमीज लड़की। लाकर कपड़े अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। निकला। उसके मुंह में कुछ ऐसे पोंछने को ही निकल गया, दांत निकल गया। चलो आपको भी कुछ देती हूँ मैं, पोंछना फिर। इतना बड़ा चादर है उसके पास, हैंकी की क्या जरूरत है? अपने अंदर को सोच। इतना जबरदस्ती करने का जरूरत नहीं है, रहने दो। जिसको नहीं देखने का प्लीज मत देखो, मेरे को खुद यहाँ पर ये हो रहा है। हाँ यस यस, करो करो। क्या करूँ भाई, कुछ होता है। तब से यही ड्रामा चल रहा है, निकालती हूँ। ये देखो चमगादड़। चमगादड़ आया हमारे पास। चमगादड़ जैसा ब्लैक भी बना है। सही बात बोला। तेरे पंख किधर है अपना?